नमस्कार। आज 20 मार्च शनिवार का दिन है। फेसबुक पर आज जो मैंने पोस्ट डाली है उसे आपके सामने फिर पढ़ लेता हूँ। आपने शायद पढ़ी ही होगी कि मस्तिष्क से एक ही वक्त कई कई अदृश्य स्मृति लहरें ऊपर उठती हैं। मस्तिष्क से एक ही वक्त कई कई अदृश्य स्मृति लहरें ऊपर उठती हैं, परंतु हर लहर से स्व का यानी सेल्फ का एहसास गूंजता रहता है। हर लहर से सेल्फ का स्व का यानी सेल्फ का एहसास गूंजता रहता है। मस्तिष्क से एक ही वक्त इन द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एक ही वक्त अदृश्य स्मृति लहरें उठती रहती हैं, परंतु हर लहर से स्व का यानी सेल्फ का एहसास गूंजता रहता है। मैंने जैसा पहले भी कहा है कि मन जो है वो इस देह में नहीं रहता। देह में मस्तिष्क है, इसलिए मस्तिष्क को भी देह भी कह सकता हूँ, क्योंकि देह का ही वो एक अभिन्न हिस्सा है। तो इस देह में या इस मस्तिष्क में मन नहीं रहता। जिस तरह किसी किताब में, किसी कहानी की किताब में कहानी नहीं रहती, क्या रहती है? केवल स्क्रिप्ट रहती है, आकार रहते हैं, शब्दों के आकार, वाक्यों के आकार, एक डिस्क्रिप्शन रहता है स्क्रिप्ट के रूप में। मराठी, इंग्लिश या जिस भाषा में वो कहानी लिखी गई हो, वो उस भाषा की स्क्रिप्ट उसमें रहती है। एक 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 ड्राइंग उसका रहता है, एक ढांचा उसका पेन से लिखा हुआ या प्रिंट किया हुआ दिखता है। उसके अंदर कहानी कहीं नहीं होती है। कहानी कब दिखती है? कहानी किसे छूती है या कहानी किसे समझ में आती है? जो उसको पढ़ता है। अगर आप किताब को इस तरह से हिला दो तो कोई कहानी नीचे नहीं गिरेगी। इसी तरह मस्तिष्क की जो किताब है उसमें से कोई भी कहानी बाहर नहीं गिरती। ये कोई भी कथा, कोई व्यक्तित्व, कोई व्यक्तिमत्व, कोई अनुभव बाहर नहीं गिरते। चाहे कोई भी डॉक्टर अपने को मस्तिष्क को तोड़ करके हिला भी दे तो कोई कहानी, किसी आदमी की कहानी, किसी आदमी की जिंदगी कहानी, किसी आदमी का व्यक्तित्व वहाँ से नहीं निकलता। फिर भी पढ़ने वाले को वो खुद भी पढ़ता रहता है, मतलब वो मस्तिष्क का जो मन है, मन ही खुद पढ़ता रहता है अपने को हमेशा। तो उस मन को और सामने वाले को, जिसे वो शब्द तो नहीं दिखाई देते, वो कहानी तो नहीं दिखाई देती, वो लेकिन कहानी का वो एक्सप्रेशन जो हमारे गेस्चर से या जेस्चर से, जैसा भी कहे, कुछ लोग जेस्चर कहते हैं, कुछ लोग गेस्चर कहते हैं, तो जेस्चर से जो कहानी या हमारे आचरण से दिखती है वो उसे सामने वाले तक पहुंच जाती है। और हमें वो कहानी, हम जब हम यानी हमारा मन जब मन के ऊपर ध्यान देता है तो उसे वो कहानी देखने को मिलती है। पूरे लाइफ की, जिंदगी की कहानी, अनुभूतियों की कहानी सारी पढ़ने को मिलती है। लेकिन कोई भी कहानी वहाँ रहती नहीं मस्तिष्क के अंदर। मस्तिष्क के अंदर स्मृति है। स्मृति भी बहुत ही अदृश्य, एब्स्ट्रैक्ट है। कोई उसका स्ट्रक्चर नहीं है अंदर। स्मृति के सेल्स हैं। स्मृति के सेल्स शायद न्यूरोलॉजिस्ट को ऑपरेशन के वक्त दिखते हों, लेकिन उस सेल्स से जो कहानी उछलती है बाहर, जो आशय उछलता है, जो मीनिंग उछलती है, वो किसी को नहीं दिखती। वो केवल मन को ही दिखती है। मन को ही उछलते हुए देखता है और कोई नहीं देख पाता। और वही मन हम है। उसी मन को हमारे मन को हम जो लेबल लगाते हैं वो हम का या मेरा मन, हमारा मन, मतलब कौन? मन। अब थोड़ा सा और आगे चल के बात करते हैं। मस्तिष्क के एक ही वक्त कई अदृश्य, अपने जितने भी अनुभव हैं क्षण क्षण के,
हर क्षण में घटते हुए अनुभव, हमारी संवेदनाएं, जो 5 संवेदनाएं हैं, बाहरी संवेदनाएं जो ये 5 जो हैं, हमारे सेंसस जो हैं, ये 5 सेंसस से जो हम अनुभव लेते रहते हैं जीवन का, उस अनुभव और उस अनुभव की होने वाली मन को होने वाली समझ, उस अनुभव की मन को होने वाली समझ और वो अनुभव ऐसा मिल करके उस हमारी स्मृति कणों में, हमारे स्मृति अणुओं में या स्मृति सेल्स में रिकॉर्ड होता है अदृश्य रूप में। उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं दिखता है, एक अदृश्य रूप है। और जब वो एक्टिवेट हो जाता है, जब वो स्मृति कण, तब वो उसमें से लहरें उछलती हैं। किसकी? अनुभवों की, पिछले अनुभवों की। अनुभव हमेशा पिछले ही होते हैं। अनुभव कभी भी अभी इस समय कोई अनुभव नहीं होता, इस समय गुजरने के बाद उसका अनुभव होता है। तो हर बाद वर्ड शब्द लगाएगा स्मृतियों के साथ, अनुभवों के साथ। जो अनुभव हो गए, उन अनुभवों की स्मृतियाँ रहती हैं। तो उनकी जो लहरें हैं हर क्षण उछलती रहती हैं, उठती रहती हैं। वो कहते हैं, उसको क्या बोलेंगे, दे अराइजिंग, वो अराइज होती रहती हैं। तो वो जो अराइजिंग लहरें हैं, उसके हर लहर में से मैं, सेल्फ का, ये मेरी लहर है, मैं वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, ऐसी गूंज उसमें से निकलती रहती है। अब ये बात सब सुनने में ज़रा अजीब सी लगती है, कैसी गूंज? तो गूंज भी अदृश्य होती है। वो गूंज ही केवल मस्तिष्क को ही, या मतलब मन को ही समझ में आती है। वो गूंज, उस गूंज की आवाज़ कहीं बाहर नहीं आती। विचारों की गूंज रहती है, प्रतिमाओं की गूंज रहती है, सारे अनुभवों की कथा कहानी, जो पूरी एपिसोड जितने हो गए हैं हमारे टेंशन के एपिसोड्स, वो सारे एपिसोडों की गूंज अंदर होती रहती है स्मृतियों के माध्यम से। और वही गूंज है, यानी हम हैं। उस गूंज की जो टोटल फिगर वो हम हैं। उसी को वो हम समझते हैं। वो जो हम हैं, वो हर अनुभव में से उसकी गूंज निकलती रहती है, हमारे सेल्फ का। इसीलिए सारी कॉन्शियसनेस को, जो सारा जो एहसास का एक जो पूरा वलय है अंदर, जो वृत्त है हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन के रूप में, उसमें उसको सेल्फ कॉन्शियसनेस भी कहा जाता है। वो सारी सेल्फ कॉन्शियसनेस है, क्योंकि उसमें से सेल्फ की, स्व की गूंज आती रहती है। इसलिए वो कॉन्शियसनेस और सेल्फ की भावना, उन सारे अनुभवों से उठने वाली भावनाएं, आशय, मीनिंग और हमारी अपनी होने की भावना, वो एक दूसरे में जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से अटूट है, तोड़े नहीं जा सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि सेल्फ की भावना पहले आ जाए, उसके बाद अनुभवों की भावनाएं आए। नहीं, अनुभवों की भावनाओं के साथ ही सेल्फ की भावना आती है, क्योंकि उसी में से सेल्फ की गूंज निकलती है। दे आर अनडिवाइडेड, इनडिविजिबल, डिवाइड किए ही नहीं जा सकते। तो इसीलिए फिर भी क्या होता है, उसमें सेल्फ की गूंज निकलती है, तो एक अंदर एक हमारे ऐसा एक भ्रम हो जाता है, हमें, हर एक आदमी को होता है, इसलिए उसको हम सार्वजनिक भ्रम कहते हैं। जो भ्रम सबको कॉमनली होता है, कोई भी उससे छूटता नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं भ्रम, सार्वजनिक भ्रम। वो एक सार्वजनिक भ्रम है हम सबके बीच में कि हम अलग हैं, हम हैं और हमारे विचार माने ही हम हैं, हमारे विचार नहीं होते हैं। हमें जो अभी दिख रहा है, हमें नहीं दिख रहा है, जो दिख रहा है वही हम हैं। हम कहने के लिए ऐसा कहते हैं, अपने इस भाषा के अभिव्यक्ति के लिए, सुविधा के लिए कहते हैं हमारे विचार, मेरे विचार। लेकिन विचार मेरे नहीं होते, या विचार मैं नहीं होता हूं, वो विचार ही मैं हूं। मेरे विचार नहीं होते, विचार ही मैं हूं। अंदर जो मुझे प्रतिमाएं दिख रहे हैं, चित्र दिख रहे हैं, वो चित्र मेरे नहीं है, वो चित्र ही मैं हूं। इस तरह का पूरा इनडिविजिबिलिटी होते हुए भी मन में एक डिवीजन का भ्रम है। इसी को लोग कहते हैं द्वैत का भाव। एक ही भाव है, कहीं टूटा नहीं है,
फिर भी हमें भ्रमवश लगता है कि द्वैत भाव है, एक मैं और एक मेरा, एक मैं और मेरा। मैं और मेरा अलग नहीं है, मैं मेरा ही मैं ही मेरा है। व्याकरण में भले ही हम उसको अलग अलग जगह लिखते हों एक दूसरे से हट करके, लेकिन अगर हमने मैं लिखा है तो इसके पीछे मेरा भी उसके भीतर है। अगर मैंने मेरा लिखा है तो मैं उसके भीतर है, कोई किसी से अलग नहीं है। यह अविभक्तता, विभक्ता जो अलग नहीं होगी, इनडिविजिबिलिटी जो है, इनडिविजिबिलिटी जो है, जो अलग नहीं की जा सकती, इसका अगर आपको एहसास या अवेयरनेस हो जाए तो आप अद्वैत स्थिति में आ जाते हैं। उसी को अद्वैत कहते हैं। इसका एहसास कब होगा? जब आप गहरे ध्यान में जाएंगे या रहेंगे। जब गहरे ध्यान में रहेंगे माने आपका ध्यान ही रहेगा, आप नहीं रहेंगे। भले ही हम कहते हो आप गहरे ध्यान में रहेंगे, लेकिन फिर उसको करेक्ट करके कहता हूँ कि ध्यान ही रहेगा, आप नहीं रहेंगे। केवल ध्यान 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 रहेगा। उसी स्थिति को मेडिटेटिव स्टेट कहते हैं। मेडिटेशन है, वो भी मेडिटेशन है। और वो तभी होता है जब आप ध्यान गहरा हो, आपकी अवेयरनेस पूरी फैली पसरी टोटल हो, कहीं टूटे टूटे फ्रेगमेंटेड न हो, टुकड़ों टुकड़ों में न हो, पूरी एक की एक अवेयरनेस अगर आपके भीतर जाग जाए, जागृत हो जाए आप सबके प्रति, तो केवल ध्यान ही ध्यान रहेगा। कोई ज्ञान नहीं, किसी के बारे में कोई ज्ञान नहीं रहेगा, और न ही कोई ज्ञान करने वाला रहेगा, न कोई कोई ऐसे कोई टुकड़े नहीं रहेंगे, केवल ध्यान रहेगा। उसी ध्यान को मेडिटेशन कहते हैं। वो समझाने के लिए मुझे पहले ये सारी बातों का बयान करना पड़ेगा कि मस्तिष्क क्या है, मस्तिष्क से मन कैसे अलग है, मस्तिष्क और मन का क्या कोई नाता है या नहीं आता है, मन कहाँ से कैसे उभरता है, उभरती हुई जो लहरें हैं उसमें से हर लहर में मैं की गूंज कैसे होती है, क्योंकि हमारे मन में पहले से अनुभव लेते समय हम द्वैतावस्था में, द्वैत के गियर में रह कर के अनुभव लेते रहते हैं, टुकड़ों बट कर के अनुभव लेते हैं। इसलिए वो जो अनुभव अंदर से फिर मेमोरी के रूप में रिफ्लेक्ट होता है, तो वो टूटा हुआ बाहर निकलता है। वो जुड़ा हुआ रहते हुए भी हमारे भीतर टूटा हुआ बाहर निकलता है। तो हम एक उसमें से एक मैं अलग हो जाता हूँ और अनुभव अलग हो जाते हैं, जबकि अनुभव में ही मैं हूँ और मेरे में ही अनुभव है, लेकिन वो अलग अलग दिखते हैं। इस स्थिति को ज़रा आप, ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये बातों के जो शब्द हैं वो सब निरर्थक हैं। उन शब्दों से मेरी बात अगर आप तक समझ जाती है, ये अगर आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग दे देती है, समझ दे देती है, और समझ आपको अगर अपने भीतर देखने के लिए प्रेरणा दे दे, तभी इस संवाद का उचितता सिद्ध होती है। अन्यथा यह सारा संवाद जो हम आपके साथ कर रहे हैं या आप हमसे सुन रहे हैं, इसका कोई मायने नहीं है, सब बेकार है। धन्यवाद। फिर कल की बात मेरे कल के पोस्ट पर होगी। आज मैं यहीं रुक जाता हूँ। धन्यवाद।